इस्लाम में शराब हराम है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्यों? और दुनिया में कई मुस्लिम कंट्रीज समेत इंडिया में भी कुछ स्टेट है जहां अल्कोहल यानी शराब बैन है। जानते हैं इस वीडियो में। 7th सेंचुरी में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत के बारे में लोगों को बताया कि वो अल्लाह के नबी है और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजे गए हैं। ये वो दौर था कि जब अरब में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतें बाजारों में बेची जाती और गुलामों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था। कतर, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और जिसने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया, जिसमें मैक्सिमम टीम वेस्टर्न कंट्रीज से आती है, बावजूद इसके कतर ने अल्कोहल को पूरी तरह बैन कर दिया। ये फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन आखिर इस्लाम में शराब हराम क्यों है और क्यों मुसलमानों को इससे दूर रहने को कहा गया है? शराब को अरबी में खम्र कहते हैं और उस वक्त अरब के लोगों ने शराब के अलग अलग नाम रखे हुए थे। सुबह को पी जाने वाली शराब का अलग नाम, दोपहर को पी जाने वाली शराब का अलग नाम। जब इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं तो बहुत से लोग मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन वो साथ में शराब भी पीते हैं, क्योंकि अभी शराब को हराम नहीं कहा गया था। मजहब इस्लाम बुराई से रोकता है, लेकिन लोग शराब के नशे में आपस में लड़ाई किया करते थे और ये हमारी सोसाइटी में आज भी देखा जा सकता है। फिर तभी कुरान की चैप्टर 2 आयत 219 के बारे में लोगों को बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है, ए पैगंबर, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दो कि दोनों में बड़ी बुराई है, लेकिन साथ ही दुनियावी फायदा भी है, लेकिन बुराई फायदे से ज्यादा है। इस आयत में शराब की बुराई के बारे में तो कहा गया है, लेकिन अभी इसे हराम नहीं कहा गया था, क्योंकि जो शराब अरबों की रग रग में बसी हुई थी उसे एक हुक्म के साथ खत्म नहीं किया जा सकता था। फिर कुरान की सूरह अन-निसा आयत 43 में आता है, ए ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज को न जाओ। यहाँ भी शराब को हराम नहीं कहा गया, बस कहा गया कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज को न जाओ। इस्लाम बुराई से रोकता है, लेकिन लोग शराब के नशे में आपस में लड़ाई किया करते थे और ये हमारी सोसाइटी में आज भी देखा जा सकता है। यही सब देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब, शराब के बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमा, क्योंकि ये माल और अकल दोनों की दुश्मन है। तब जवाब में कुरान चैप्टर 5 आयत 90 और 91 में आता है, ए ईमान वालों, शराब और जुआ ये नापाक और शैतानी काम है, इनसे बचो। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करे। जब ये हुक्म आया तो उस वक्त के जो मुसलमान थे उन्होंने शराब को पीना बंद कर दिया और शराब को पानी की तरह बहा दिया। यही से इस्लाम में शराब को हराम बता दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस्लाम में शराब हराम क्यों है? तो इसका जवाब है, शराब सभी बुराइयों की माँ है। इस्लाम में हर उस चीज को मना किया गया है जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो। अब यहाँ पर शराब से होने वाले हेल्थ इश्यूज के बारे में जानते हैं, जिनमें लीवर डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम, वीक इम्यून सिस्टम, इंक्रीज कैंसर रिस्क, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी कई और बीमारियां होती है। एक रिसर्च के मुताबिक लीवर डिजीज से सालाना 20 लाख डेथ होती है। दुनिया में हर 25 लोगों की मौत में से एक की मौत लीवर डिजीज की वजह से होती है, जिसका कॉमन रीजन फैटी लीवर होता है। अब बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम के बारे में, जिनमें एक्सीडेंट और सोशल इम्पैक्ट और क्राइम आते हैं। पहले बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रोड पर हर साल 1 लाख डेथ शराब के मिस यूज की वजह से होती है। अब बात आती है सोशल इम्पैक्ट की, जिनमें वायलेंस और फैमिली इश्यूज जैसे क्राइम होते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर एनसीआरबी की ये रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी, जिसमें वुमेन के खिलाफ होने वाली क्राइम में 70 to 85% क्राइम शराब के नशे में होते हैं, जो कि इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल भी होते हैं। इसी तरह की एक नहीं बहुत सारी न्यूज रोज सामने आती है और ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। कुरान की वो आयत जिसमें शराब के कुछ फायदे के बारे में बात की गई थी, उनके बारे में जानते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मॉडरेट ड्रिंकिंग करना हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा बताया गया है और ये टाइप 2 डायबिटीज के अगेंस्ट भी काम करता है। ये फायदे तभी है जब लिमिट में यानी मॉडरेट ड्रिंकिंग की जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लिमिट में तो शराब पी सकते हैं, तो उनके लिए कुरान की उसी चैप्टर 2 आयत 219 में कहा गया है कि शराब के फायदे से ज्यादा नुकसान है। और इसको लेकर सुनन इब्न माजा की हदीस 3392 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस चीज़ को लार्ज क्वांटिटी में पीने से नशा होता है उसे स्मॉल क्वांटिटी में भी पीना हराम है। और ये सेम हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 5590 में भी मेंशन है। मतलब फायदे को देखकर स्मॉल क्वांटिटी में भी शराब नहीं पी जा सकती, वो इस्लाम में कम्प्लीटली हराम है। अब क्या एक्चुअल में शराब को बैन करने का कुछ फायदा भी हुआ? क्राइम इंडेक्स बाय कंट्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 144 कंट्री में से सबसे कम क्राइम कतर में हुए। ये वही कतर है कि जिसने साल 2022 में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में शराब को बैन किया था। यही वजह है कि एक सच्चा मुसलमान शराब से दूर रहता है।